नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 90,927 कोरोना संक्रमित मरीज। देश में अब तक 2,872 लोगों की जा चुकी जान। यूपी में संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार। लॉकडाउन 4 में मिल सकेंगी कुछ रियायतें, लेकिन आगरा और मेरठ को नहीं मिलेगी कोई छूट। दोनों ही जिलों की स्थिति बेहद खराब। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक में कोरोना को लेकर हुई चर्चा। मरीजों की संख्या से बढ़ रही चिंता। यूपी में बिना मास्क पहने घर से निकले तो देना पड़ेगा जुर्माना। दुपहिया वाहनों पर यात्रा के लिए भी नए नियम। गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है निरस्त या सस्पेंड। कोरोना वायरस का कहर देश भर में लगातार जारी है, जिससे बचने के लगातार एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग दूरी बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। बावजूद इसके 90,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। आपको ये बता दें कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के अब तक 90,927 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34,109 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर समेत 10 प्रवासी मजदूर और हरदोई में 4 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या 4,057 हो गई है। वहीं मथुरा और सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूरों ने हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया। यूपी में अब तक आपको ये बता दें कि तकरीबन 95 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन 4 की शुरुआत तो हो जाएगी। सोमवार से ये शुरुआत होगी और आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन 4 होगा कई रियायतों के साथ होगा। तो आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन 4 में देश के 30 जिलों और नगर पालिका क्षेत्रों में किसी भी तरह की छूट मिलने के आसार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें इन जिलों की समीक्षा की गई। सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में लॉकडाउन के चौथे चरण में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी, क्योंकि सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर शहरी क्षेत्रों के लिए जो दिशा निर्देश तैयार किए हैं, उनमें क्लस्टर संक्रमण वाले क्षेत्रों में इस महामारी की रोकथाम के लिए सख्ती बरतने की बात कही गई है। इन 30 नगर पालिका क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मेरठ शामिल हैं। इनके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा राज्य के इलाके भी शामिल हैं। तो बैठक के दौरान जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें संक्रमण पुष्टि दर, घातक दर, दोगुनी दर प्रति 10 लाख पर परीक्षण समेत कई तथ्यों पर रोशनी डाली गई। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने मेरठ के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आगाह किया है। उन्होंने मेरठ को लेकर कहा है कि यहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो 15 दिनों में केस दोगुने हो जाएंगे। मेरठ के नगर आयुक्त का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की वीसी में मेरठ को लेकर गहरी चिंता भी जताई गई। जब बैठक हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ी दर और मृत्यु दर को लेकर नाराजगी जताई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना का कोहराम चरम पर है। मेरठ में कोरोना से मौत का आंकड़ा 19 हो गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार बैठकें करते हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं और प्रदेश में किस तरह के हालात हैं उनको लगातार जानने की कोशिशें भी करते हैं। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की, जो कि टीम कोविड-19 के लिए बना रखी है।
यूपी के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी और अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कोरोना वायरस का कुशलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सीएम योगी द्वारा टीम 11 का गठन किया गया था। तो यूपी में कोविड-19 मामलों की जो कुल संख्या है 4000 के पार पहुंच गई है, जिसमें तमाम मौतें भी शामिल हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो प्रवासी मजदूर जो कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए आए थे और अपनी रोजी रोटी लगातार कमा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दूसरे राज्यों में ही फंस गए और अब जाने को लगातार परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रवासी परेशान हैं, आज प्रवासी श्रमिक दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। औरैया दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वो प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था करें, जो पैदल चलकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अपने मूल स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों तक पहुंचने के लिए गर्मी की स्थिति में भी चल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली यूपी सीमा पर गाजीपुर में एक बड़ी भीड़ है। हम उन्हें ट्रेन या बस लेने के लिए कह रहे हैं। बिना वैध पास के किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कोरोना महामारी के चलते लगातार हिदायत दी जा रही है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सैनिटाइजर का ज़्यादातर उपयोग करें और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया फरमान जारी हो गया है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और घरों में रहने की अपील कर रही है। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता लागू कर दी है। यानी मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा। और आपको ये भी बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के द्वितीय संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मास्क ना पहनने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में जो अधिसूचना जारी हुई है, उसके मुताबिक बिना चेहरे को ढके कोई शख्स सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। बिना मास्क पहने हुए शख्स पर पहली बार 100, दूसरी बार उससे ज़्यादा और तीसरी बार लगातार अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया तो 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। वहीं सरकार ने इसके अलावा दुपहिया वाहनों के लिए भी नियम में बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर आपको ये बता दें कि पहली बार के लिए 250 रुपये का जुर्माना है और दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो फिर 500 और तीसरी बार के लिए 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो इसके अलावा अगर तीसरी बार के बाद भी नियम का उल्लंघन हुआ तो फिर लाइसेंस या तो निरस्त कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर आवश्यक परिस्थितियों में दुपहिया वाहन पर 2 व्यक्ति या उस दिशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति के पास हेलमेट हो और पूरा चेहरा ढका हो। कोरोना योद्धाओं को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार नई पहल की जा रही है और कई एहतियात भी लगातार बरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में आयुष्मान मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार होम्योपैथी की दवाएं बांटी गई। आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की दवा कोरोना से बचने के लिए दी गई। थाना हरी पर्वत, सिकंदरा और थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा के पुलिसकर्मियों को होम्योपैथिक की दवा दी गई। और आपको ये भी बता दें कि आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 803 पहुंच गई है। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार आर्सेनिक एल्बम 30 में जो है हम लोगों ने जो है पुलिस विभाग में काफ़ी लोगों को दी है। और ये आर्सेनिक एल्बम है जिसको जो है खाली पेट 4-4 गोली 3 दिन लेनी है, बड़े एडल्ट को, और बच्चों को 2-2 गोली जो है 3 दिन, उसके बाद 1 महीने बाद फिर वापस से लेनी है। ये जो बॉडी की हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको जो है मजबूत करती है।
तो प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला लगातार बरकरार है। एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार प्रवासी जा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रवासी दुर्घटनाओं का भी शिकार होते जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जालौन के कानपुर झांसी नेशनल हाईवे में गला मंडी के पास मुंबई से आ रही मजदूरों से भरी रोडवेज बस अचानक एक ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी और कोतवाल ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर बस चालक समेत तकरीबन 1 दर्जन घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए भेजा। और आपको ये भी बता दें कि इस हादसे के बाद भीषण जाम लग गया था और बस को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।